हेलो फ्रेंड्स, अमूल ब्रांड का नाम तो आपने सुना ही होगा। जैसे ही आपको कोई अमूल ब्रांड की बात करता है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो कैंपेन चलने लगता है, अमूल अमूल दूध पीता है इंडिया। या फिर जैसे ही आप अमूल के बारे में कहीं देखते हो, ब्रांडिंग देखते हो, ऑटोमेटिकली माइंड में आने लगता है अटरली बटरली डिलीशियस। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अमूल की केस स्टडी, जिसमें इनका लॉन्गेस्ट रनिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, एक ऐसा कैंपेन जिसने दुनिया के बड़े बड़े जो मार्केटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके थॉट प्रोसेस को बिल्कुल चेंज कर दिया। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने भाई बड़े बड़े सुपरस्टार्स को पीछे कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, कुछ इंटरेस्टिंग यहां पे हम सीखने वाले हैं। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एमबीए रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, केस स्टडीज है, शॉर्टकट्स है, क्वांट्स, हैक्स, रिवीजन वीडियो, सब कुछ आपको मिलते रहे। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपके सामने आते रहे। तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, स्टडी बस एजुकेशन, जहां पे हम डेली बेसिस आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारा फेसबुक पे ग्रुप है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप स्टडी बस, जहां पे आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। एंड अगर आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है, क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके। इनका आप इंडिविजुअल पेन ड्राइव कोर्स भी बाय कर सकते हो, या फिर आप कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में मिलता है। तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहां पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। सारे के सारे लेक्चर्स आपको वीडियो फॉर्म में मिलते हैं, बेसिक से एडवांस तक। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, साथ में आपको स्टडी प्लानर मिलता है, अलॉन्ग विद दैट आपको एक टेस्ट सीरीज मिलती है, जहां पे आपके मेजरली सारे एग्जाम्स कवर्ड होते हैं। तो टेस्ट सीरीज की डिटेल्स ये रही, हर एक एग्जाम आपका कवर्ड होता है, हर एक टॉपिक का टॉपिक टेस्ट आपके पास होता है, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस। तो इसका मतलब ये हो गया, इतना करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना, ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए। ये फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन करा देगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 9958937705 पे। तो अब मैं आपसे बात करता हूं पूरी की पूरी केस स्टडीज की। क्या आपने कभी अमूल के किसी एड में किसी सुपरस्टार को देखा है? अमूल की हिस्ट्री में आज तक जो भी इनका सबसे बड़ा कैंपेन रहा है, वो कैंपेन रहा है अमूल गर्ल कैंपेन। एंड यू वोंट बिलीव, ये लॉन्गेस्ट एडवर्टीजमेंट कैंपेन है। बहुत सालों से ये एड चले जा रहा है, जो आज से 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, आज भी यही कैंपेन इनका रन होता है, अमूल गर्ल वाला कैंपेन। एंड बहुत ही सक्सेसफुल इनका कैंपेन है। तो अगर हम इनकी केस स्टडी को समझने की कोशिश करें, तो इन्होंने कभी भी भाई हार्डकोर मार्केटिंग नहीं करी, बड़े बड़े सुपरस्टार से इन्होंने अपनी ब्रांडिंग नहीं कराई, बड़े बड़े ऐसा नहीं है कि बैनर्स लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी प्ले करी। जहां पे आपकी डेट में आप देखते हो बड़े बड़े डेयरी ब्रांड्स लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं पे अमूल जो एक ऐसा ब्रांड है जिसको हर कोई जानता है, जिसके बारे में हर किसी को पता है। एंड इसीलिए इन्होंने अपना ट्रेडमार्क कभी चेंज नहीं किया, एंड इन्होंने कभी ब्रांड प्रमोशन के लिए, अपनी सक्सेस के लिए अमूल गर्ल के अलावा किसी को भी अपना फेस नहीं बनाया है। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है, तो अगर मार्केटिंग नहीं करी, तो क्या इसके पीछे की स्ट्रेटजी रही? तो अगर मैं स्ट्रैटेजी को देखूं, तो बहुत ह्यूज लर्निंग है। आपको पता होना चाहिए 1966 से अमूल गर्ल जो है अमूल का फेस है। मतलब इतने साल हो गए हैं, आज की डेट में मोर देन 50 इयर्स। एंड ये आज की डेट में भी लॉन्गेस्ट रनिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन है। नहीं तो आपने बड़े बड़े ब्रांड्स को देखा होगा, जो भी ब्रांड आता है वो भाई कभी अपना ब्रांड एम्बेसडर चेंज करता है, अपने एंडोर्समेंट्स को चेंज करता है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करता है, टैगलाइंस को चेंज करता है, अपनी ब्रांडिंग को चेंज करता है, मैस्कट चेंज करता है। लेकिन अमूल ने अमूल गर्ल के बाद अपने किसी भी सुपरस्टार को फेस नहीं बनाया। एंड साथ में इन्होंने ये कहा, जो डिफरेंट मार्केटिंग थॉट्स थे वो कहते गए बड़े बड़े सुपरस्टार्स को लेके आओ, बड़े बड़ी चीजों को लेकर। लेकिन अमूल ने कहा नहीं, अमूल ने कहा हमारा एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कंपनी का सबसे बड़ा ब्रांड बनेगा। इसका एडवांटेज क्या हुआ सोचो भाई। मान लो कोई सुपरस्टार है जो किसी एड में काम कर रहा है, उस सुपरस्टार की वजह से भाई वो कंपनी चली, कल को वो सुपरस्टार फ्लॉप हो गया, तो वो कंपनी का भी शेयर जाएगा। काफी सारे रिसेंट टाइम में ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं कि किसी सुपरस्टार की नेगेटिव इमेज हुई, एंड उस कंपनी की लोगों ने एप्स को अनइंस्टॉल कर दिया। आपको याद होगा, आपको अगर याद है नीचे मुझे कमेंट में बताओ ऐसा कब कब हुआ है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है, कोई सुपरस्टार आज सक्सेसफुल है, कल ना सक्सेसफुल हो, तो फिर एक नए सुपरस्टार को इंट्रोड्यूस करो, उससे ब्रांडिंग कराओ, तो एक तरह से पूरी एक्सरसाइज वापस हो रही है। लेकिन इन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर को अपना ब्रांड बना दिया, जो कभी भी ना ही अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, ना ही ऐसा हो सकता है कि अमूल गर्ल बोले अब मैं आपके एड में नहीं आऊंगी। भाई ये इनका ही कैरेक्टर है, तो हर एड में ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज करी, ऐसा कोई भी सोशल इवेंट नहीं होता, कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं होता, कोई स्पोर्टिंग इवेंट नहीं होता, कोई भी दुनिया का ऐसा इवेंट नहीं होता जहां अमूल अपने विट को यूज ना करे, अपने ह्यूमर को यूज ना करे। आपने बहुत बार देखा होगा कि अमूल की जो
टीम है, बहुत ही जो ये टीम है बहुत ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट बनाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स बनाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाती है। ये बड़े बड़े बैनर्स नहीं लगाती है, ये ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखती है। तो ट्वीट करते, टीवी में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं लेकिन सुपरस्टार से एडवर्टीजमेंट नहीं आते हैं, इनकी जो विट है उसको यूज किया जाता है। जैसे बाहुबली जब बहुत सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कैंपेन लॉन्च करा, बाहु से बेली तक, अमूल एंजॉय दिस ब्लॉकबस्टर। तो हर जगह इनका एक कमेंट होता है और इतना विटी कमेंट होता है वो कि लोग इसको खुद ही शेयर करते हैं, लोग इसको वायरल करते हैं। तो जो कंपनीज करोड़ों रुपया खर्च करती है इन ऑर्गेनिक ग्रोथ में, अमूल कहता है कि अच्छा कंटेंट दो, कंटेंट इज द किंग। और कंटेंट के बेसिस पे अमूल जो है सुपरस्टार बनता चला जाता है। लोग उसके कैंपेन को हर जगह शेयर करते हैं, ट्वीट पे, फिर इंस्टाग्राम पे, लोग फेसबुक पे भेजते हैं, स्टेटस में लगाते हैं, एंड ऑटोमेटिकली अमूल की लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो अमूल के मार्केटर्स सुपरस्टार्स नहीं है, अमूल के मार्केटर्स टीवी एडवर्टीजमेंट नहीं है, अमूल के मार्केटर्स जो इतने बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो नहीं है। अमूल के मार्केटर्स हैं उसका कंटेंट और उसका कंज्यूमर जो उसके कंटेंट को शेयर करता है। बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग है यहाँ पे, आप समझ सकते हो। यहाँ पे आपको ये चीज पता चलती है, एक नई लर्निंग मिलती है कि ये कंपनी कहती है कि आप अपनी कैटेगरी में ब्रांडिंग में टॉप पे भी आ सकते हो विद मिनिमल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। तो मिनिमल एक्सपेंडिचर करती है अमूल कंपनी, एंड इसी वजह से जो बड़े बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स है वो कनेक्ट नहीं कर पाए, वो जो यंग जनरेशन उससे कनेक्ट नहीं कर पाए। अमूल के सामने भी ये चैलेंजेस आए। अमूल को जब डिजिटल मीडिया में आना था तो किस तरह एंटर करे। अमूल ने इतनी कॉस्ट इफेक्टिव अपनी स्ट्रैटेजीज बना रखी है कि उनको कोई टच ही नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए बड़े बड़े एफएमसीजी जो ब्रांड्स हैं वो अमूल को स्टडी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इनको स्टडी करती हैं कि क्या इनका कैंपेन है, किस तरह से आज तक 50 सालों में भी इनका जो अमूल गर्ल है, इनका जो कैंपेन है एवरग्रीन है। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए इनको जब हमने एनालाइज करा तो कुछ चीजें पता चली। वो ये चीजें पता चली कि अमूल कभी भी राइट सुपरस्टार के पास नहीं जाता है, अमूल राइट अपॉर्चुनिटी के पास जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमूल दुनिया के हर एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में अवेयर है। पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है उसके बारे में उसे पता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में कुछ हो रहा हो, पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा हो, कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, कोई सक्सेसफुल चीज हो रही हो, कोई बड़ा फेलियर हो रहा हो, कोई पेंडेमिक आ रहा हो, हर जगह अमूल प्रेजेंट होगा और अमूल का एक विटी कमेंट उसके ऊपर होगा जिसको लोग शेयर करेंगे एंड बार बार उसको देखेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने बहुत ही सही तरह से अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। जब लॉकडाउन हुआ तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि रामायण और महाभारत आएगी तो अमूल ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा। जहां पे बड़े बड़े ब्रांड ये सोच रहे थे कि नेशनल टेलीविजन को कौन देखेगा, डीडी नेशनल को कौन देखेगा, आज का टाइम तो नेटफ्लिक्स का टाइम है, आज का टाइम तो अमेजॉन प्राइम का टाइम है, आज का टाइम तो भाई क्या है, लोग ये सब देखते हैं, मूवीज देखते हैं, नए नए शोज देखते हैं, डीडी नेशनल कौन देखेगा। लेकिन अमूल को पता था, अमूल को यह चीज पता थी कि यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए वो इनका लीड स्पॉन्सर बन गया। एंड आपको मैं बता दूं, रामायण की जो टीआरपी रही है उसको पिछले 5 सालों में जितने भी शोज है सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं। महाभारत जो है टॉप पे चल रहा है, पूरे इंडिया में लोग इस समय ये देख रहे हैं। तो राइट अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करके ये अपनी ब्रांडिंग करते हैं। अगर आपने इन शोज के बीच में इनकी एडवर्टीजमेंट देखी हो तो कितने ब्यूटीफुली इन्होंने अपने नॉस्टैल्जिक एड्स प्रोड्यूस करे हैं। जो एड्स ये 1990s में देते थे, जो एड ये 1994 में देते थे, वही एड इन्होंने वापस चलाए। नए ऐड नहीं बनाए, नए ऐड पे पैसा खर्च नहीं किया। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो लोग हमारे पहले थे, जो रामायण आज से 20 साल पहले देखते थे, वही लोग आज वापस देख रहे हैं, तो उनको वही वाली फील दो। वो पुरानी रामायण देख रहे हैं, पुरानी महाभारत देख रहे हैं, उनको ऐड भी पुराने दो। जहां आज की डेट में लोग करोड़ों रुपया खर्च करके नए नए ऐड बनाते हैं, इन्होंने वो नॉस्टैल्जिक टच देके सारी की सारी ऑडियंस एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया, एक उनके साथ टच कर लिया। एंड आज की डेट में अमूल जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड अपने इस अमूल गर्ल की वजह से बना हुआ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी हमने यहां पे सीखी। आपको एक नया पर्सपेक्टिव पता चला कि जरूरी नहीं है कि जो एक थॉट किताबों में लिखा हुआ है वही सही होगा, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कह दिया वही सही होगा। आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी गट फीलिंग से काम करो एंड आप भी सुपर सक्सेसफुल इतना ज्यादा हो सकते हो कि बाकी सारी कंपनीज आपके कैंपेन्स को स्टडी करने लगेंगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।